Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic Golgi complex or Golgi apparatus. Golgi apparatus की सबसे पहले डिस्कवरी की बात करते हैं. Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi in 1898 and it is found in all eukaryotic cell. प्लांट सेल में हम इनको कहते हैं डिक्टियोसोम. डिक्टियोसोम हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल और सिस्टर्नी की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड डिक्टियोसोम इन प्लांट सेल्स. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो गोल्जी apparatus कंसिस्ट ऑफ अ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी. कनेक्टेड विद द सिस्टर्नी आर गोल्जी वेसिकल्स. अब ये गोल्जी वेसिकल्स जो है वो आगे कनेक्टेड होते हैं सिस्टर्नी के साथ. ये गोल्जी वेसिकल्स प्लस सिस्टर्नी एक कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं. उस कम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स का. द कम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल अराउंड द सेंट्रल स्टैक. देन उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी apparatus. सबसे पहले हमारे पास फॉर्मिंग फेज जैसे नेम से इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास न्यू सिस्टर्नी और न्यू वेसिकल्स की जो है वो फॉर्मेशन होती है. एट वन एंड ऑफ द स्टैक सिस्टर्नी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द वेसिकल फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले एंड से क्या होते हैं, न्यू वेसिकल्स जो है उनकी फॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली चल रही होती है. न्यू सिस्टर्नी हमारे पास बन रही होती है. अब यहाँ पे न्यू सिस्टर्नी की फॉर्मेशन हो रही है तो इस बेस पे हम इसको कहते हैं फॉर्मिंग फेज और सिस फेज. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको टॉप एंड पे जो है वो सिस फेज नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे जो है वो हमारे पास न्यू सिस्टर्नी और न्यू वेसिकल्स की फॉर्मेशन जो है वो हो रही है. अब इनकी शेप जो है वो हमारे पास कन्वेक्स लाइक होती है. तो दीज आर आउटर और कन्वेक्स फेज. देन हम बात करते हैं मैच्योरिंग फेज. अब मैच्योरिंग फेज जैसे नेम से इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो वेसिकल जो है वो मैच्योर हो रहा है. द इनर एंड इज कनकेव एंड इज कॉल्ड मैच्योरिंग फेज. और मैच्योरिंग फेज को हम दूसरा नाम देते हैं ट्रांस फेज, वेयर द सिस्टर्नी ब्रेक अप इनटू द वेसिकल्स. अब अगर हम इस डायग्राम में दोबारा देखें तो जो हमारे पास बॉटम एंड है उसको हम कहते हैं कि जी वहाँ पे जो है वो हमारे पास मैच्योरिंग फेज की फॉर्मेशन हो रही है और इस बेस पे हम उसको नाम देते हैं ट्रांस फेज का. देन हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus. तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल. गोल्जी apparatus क्या करते हैं, मॉडिफाई the protein and lipids by adding the carbohydrate and converting them into glycoprotein and glycolipids. अब अगर तो ये प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट को ऐड करवा देगा तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर तो लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट को ऐड करवा देगा तो देन उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स. तो यहाँ पे ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल. देन हम बात करते हैं सेल सिक्रीशन की, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ Golgi apparatus. Golgi apparatus is concerned with the cell secretion and is abundantly present in secretory cells. Secretory cells हमारे पास वो होते हैं जो secretion करते हैं. So most of the cell secretion are protein in nature and are synthesized by ribosome and then passed to outside through endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. वो स्क्रीशन हमारे पास जो है स्क्रीट करते हैं राइबोसोम्स. राइबोसोम से वो आते हैं हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ये आते हैं किसके पास, गोल्जी कम्प्लेक्स के बाद. गोल्जी कम्प्लेक्स जो है वो फिर इनको वेसिकल में ऐड करते हैं और इनकी मॉडिफिकेशन करते हैं, इनमें एडिशन वगैरह करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, या अगर कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस इसमें लगा हुआ है तो उसकी रिमूवल करते हैं. इन मैमल्स में अगर हम बात करें तो हम एग्जांपल स्टडी करते हैं पैनक्रियाज की. पैनक्रियाज जो है वो क्या स्क्रीट करते हैं, ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम्स दैट हेल्प इन डाइजेशन. अब ये ग्रेन्यूल्स जो हैं ये सिंथेसाइज होते हैं कहाँ पे, गोल्जी apparatus में, क्योंकि पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस स्क्रीट करते हैं और इस जूस में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. तो इनको वेसिकल की शक्ल देना वो किसका काम है, गोल्जी apparatus का काम है. देन हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन. द प्रोटीन आर एंजाइम आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल
cell through the Golgi apparatus। होता क्या है, जो हमारे पास प्रोटीन बन जाती है राइबोसोम के बाद, वो ER के थ्रू आती है गोल्जी कम्प्लेक्स के बाद, और गोल्जी कम्प्लेक्स जो है वो उनकी मॉडिफिकेशन करते हैं, उन प्रोटीन का सीक्वेंस देखते हैं, उनको चेक एंड बैलेंस करते हैं। जब गोल्जी उसको अप्रूव कर देते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो उसके बाद वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं उस सेल के पास जिस सेल को उस प्रोटीन की ज़रूरत होती है या जिस सेल ने उस प्रोटीन की डिमांड की होती है। देन द लास्ट वन इज़ द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल की अगर हम बात करें तो प्लांट्स इट इज़ इन्वॉल्व इन अ सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल वॉल, क्योंकि हम कहते हैं प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, तो जो न्यू सेल वॉल बनते हैं उसकी फॉर्मेशन में जो है वो गोल्जी कम्प्लेक्स हेल्प आउट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स, विच इज़ आल्सो अ लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें हमारे पास डिफरेंस आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांसफेज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जी apparatus, what are the excretory function of Golgi complex। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।